बुधवार को बेलगोरोड के सीमावर्ती क्षेत्र में एक रूसी सैन्य परिवहन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की परिस्थितियों पर रूस और यूक्रेन के बीच विवाद जारी है। दुर्घटना में विमान में सवार सभी 74 लोगों की मौत हो गई। रूस का दावा है कि विमान में 65 यूक्रेनी युद्ध बंदी सवार थे, जिनकी अदला बदली की जानी थी और यूक्रेनी सेना ने इसे मार गिराया। यूक्रेनी अधिकारियों ने गुरुवार को स्पष्ट रूप से विमान को मार गिराने से इनकार नहीं किया, लेकिन कहा कि वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि कैदियों की अदला बदली के लिए जा रहे यूक्रेनी सैनिक विमान में सवार थे। यूक्रेन के मानवाधिकार आयुक्त दिमित्रो लुबिनेट्स ने रॉयटर्स को बताया कि यूक्रेनी युद्धबंदियों की रूसी मीडिया में साझा की गई यात्री सूची में विसंगतियां थीं। उन्होंने कहा, हमें सूची में यूक्रेनी नागरिक मिले जिनका पहले ही आदान प्रदान हो चुका है। रूस की द्यूमा रक्षा समिति के प्रमुख हेनरी कार्तपोलोव ने गुरुवार को सांसदों को बताया, यूक्रेनी पक्ष को आधिकारिक तौर पर चेतावनी दी गई थी और विमान के क्षेत्र में प्रवेश करने से 15 मिनट पहले उन्हें पूरी जानकारी दी गई थी। यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रवक्ता एंड्री यूसोव ने जोर देकर कहा कि कीव को बेलगोरोड क्षेत्र के आसपास हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए रूस से कोई लिखित या मौखिक अनुरोध नहीं मिला था और 2 अन्य रूसी सैन्य परिवहन विमान एक AN-26 और एक AN-72 एक साथ थे। हवाई क्षेत्र में मॉस्को की एक अदालत ने व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख अति राष्ट्रवादी आलोचक इगोर गिरकिन को जेल भेज दिया है। रूस की FSB सुरक्षा सेवा के एक पूर्व अधिकारी गिरकिन को पिछली गर्मियों में उनके अपार्टमेंट में गिरफ्तार किया गया था और उन पर महीनों की सार्वजनिक आलोचना के बाद चरमपंथ के आह्वान का आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्होंने पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध को पर्याप्त शक्ति के साथ आगे बढ़ाने में विफल रहने का आरोप लगाया था। 26 साल की दरिया ट्रेपोवा को पिछले साल एक युद्ध समर्थक सैन्य ब्लॉगर के हाथों में बम विस्फोट करने के आरोप में 27 साल की जेल हुई है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। रूसी महिला को सेंट पीटर्सबर्ग की एक अदालत ने व्लादिलेन टाटास्की की मौत के मामले में आतंकवाद सहित अन्य आरोपों में दोषी ठहराया था। उनकी हत्या एक प्रतिमा के अंदर छुपाए गए बम से हुई थी, जिसे ट्रेपोवा ने सेंट पीटर्सबर्ग कैफे में एक भाषण के दौरान उन्हें उपहार के रूप में प्रस्तुत किया था। कई प्रमुख यूक्रेनी राज्य संगठनों ने अपने सिस्टम पर साइबर हमलों की सूचना दी। नवीनतम लहर में सरकार के करीबी एक सूत्र ने रूसी खुफिया को दोषी ठहराया। यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी नेफ्टोगाज ने कहा कि डेटा सेंटरों में से एक बड़े पैमाने पर साइबर हमले की चपेट में आ गया है। स्ट्रासबर्ग में यूरोप की संसदीय सभा पेश की परिषद ने सर्वसम्मति से रूस द्वारा जबरन स्थानांतरित और निर्वासित किए गए यूक्रेनी बच्चों के भाग्य के बारे में एक प्रस्ताव अपनाया है। ये राष्ट्रीय संसदों से इन अपराधों को नरसंहार के रूप में मान्यता देने के प्रस्तावों को अपनाने का आह्वान करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लापता बच्चों का पता लगाने और उन्हें वापस लाने के लिए यूक्रेन के साथ सहयोग करने के लिए कहता है। हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ICC ने यूक्रेनी बच्चों के अपहरण की निगरानी के लिए व्लादिमीर पुतिन के लिए मार्च 2023 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया। लिथुएनिया के विदेश मंत्री गैब्रिएलियस लैंड्सबर्गिस ने कीव का दौरा किया, जबकि व्लादिमीर पुतिन रूस के बाल्टिक सागर के कलिनिनग्राद में थे, जो लिथुएनिया की सीमा पर है। क्रेमलिन ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य नाटो सदस्यों को संदेश देना नहीं था। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने हंगरी के विक्टर ओर्बन को जवाब दिया है, जो नाटो में शामिल होने के स्वीडन के आवेदन पर दोनों देशों के बीच अधिक बातचीत चाहते थे। उन्होंने दोनों को ब्रसल्स में मिलने का सुझाव दिया। ओर्बन ने बुडापेस्ट में होने वाली चर्चा के लिए निमंत्रण दिया था। हंगरी की संसद के अध्यक्ष लासलो कोवेर ने कहा है कि स्थिति को हल करने की कोई जल्दी नहीं है और इस पर बहस के लिए संसद का आपातकालीन सत्र बुलाने के